राम राम बच्चों। आज हम भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा को सुनने जा रहे हैं। त्रेता युग में अयोध्या में सूर्यवंश में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के नाम से एक प्रतापी राजा हुए। उनके 3 रानियां थी। राजा दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ, तो दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। चारों भाइयों ने कुलगुरु वशिष्ठ से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र तपोवन में राक्षसों के आतंक से पीड़ित होकर राजा दशरथ जी के पास अयोध्या में आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की इच्छा सामने रखी। दोनों भाई पिताजी की आज्ञा से ऋषि विश्वामित्र के साथ में गए और तपोवन को राक्षसों से मुक्त कर दिया। उसके बाद वे दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए गए। सीता जी के स्वयंवर में होने वाली प्रतियोगिता में राजा जनक ने सबको बताते हुए कहा कि कोई भी राजा शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। यह सुनकर सभी राजा एक के बाद एक शिव जी के धनुष को उठाने के लिए आए, लेकिन किसी भी राजा से शिव जी का धनुष हिला तक नहीं। उसी समय ऋषि विश्वामित्र जी का आदेश मिलते ही श्री राम ने उनको प्रणाम किया और धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इसके पश्चात सीता जी के साथ में उनका विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन मंथरा जो कि केकई की दासी थी, उसने केकई के मन में राम जी के प्रति विष भर दिया। केकई ने दशरथ जी से भरत जी को राजा व राम जी को 14 वर्ष के वनवास का वचन ले लिया। अंततः पिताजी के वचन का मान रखते हुए भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण व माता सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। राजा दशरथ जी पुत्र के वियोग को सहन न कर पाने के कारण अपने प्राणों का त्याग दिया। भाई भरत को भी जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे बहुत दुखी हुए और राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुँचे। पर राम जी वापस नहीं आए तो भरत जी उनके चरण पादुका को ही सिर पर रखकर लाए और अयोध्या के राज कार्य को संभालने लगे। कुछ समय बाद इधर वन में शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उसने वन में श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। वह श्री राम जी के साथ विवाह करना चाहती थी, पर राम जी के मना करने पर वह माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटकर उसे वहां से भगा दिया। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए खर व दूषण को अपने साथ लेकर गई, लेकिन राम जी के आगे वह टिक नहीं पाए और उन दोनों का वध हो गया। तब शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने अपनी व्यथा सुनाई। तब रावण ने मारीच के साथ मिलकर माता सीता के अपहरण करने का विचार किया। मारीच एक सुंदर हिरण बनकर राम व लक्ष्मण दोनों भाइयों को सीता जी से दूर कर दिया और इधर रावण ऋषि मुनि बनकर माँ सीता के पास आए और उनको भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाकर
उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए, वहाँ पर माता सीता नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। थोड़ी दूर आगे में गिद्धराज जटायु मूर्छित अवस्था में दिखे। उन्होंने श्री राम को रावण के बारे में बताया और राम जी की गोदी में ही अपने प्राण त्याग दिए। भगवान ने उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दोनों भाई शबरी के आश्रम में गए। शबरी ने उन्हें बेर चख चख कर खिलाए। वहीं से उनको वानर नगरी के बारे में पता चला, जहाँ पर उनको हनुमान जी मिले थे। हनुमान जी ने श्री राम व सुग्रीव की मित्रता करवाई। उसके बाद श्री राम जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बना दिया। राज्य मिलने के कुछ समय बाद सुग्रीव ने सभी महारथियों को चारों दिशाओं में माता सीता को ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिशाओं में माता सीता का कहीं भी पता नहीं चला। दक्षिण दिशा में जटायु के भाई संपाति की सहायता से माता सीता का पता चला। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र की सभी कठिनाइयों को पार करके लंका में माता सीता से मिले और उनको श्री राम जी की निशानी देकर रावण की लंका को जलाकर वहाँ से श्री राम जी के पास आए और उनको सीता जी के बारे में बताया। अब भालू और वानरों की सेना के साथ समुद्र में सेतु बनाकर श्री राम लंका पहुँचे। रावण का भाई विभीषण, जो श्री राम जी का भक्त था, उसने रावण का साथ ना देकर श्री राम जी का साथ दिया। राम और रावण के युद्ध में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना को खो दिया। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को रावण की अमरता का राज बताया, तब रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण जी के राजा बनते ही उन्होंने माँ सीता को मुक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे और अयोध्या में श्री राम जी का राज्याभिषेक बहुत ही धूमधाम से हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नारायण 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 नारायण।